क्या होगा। हाँ जी बेटा, 57 to 67 जो भी डाउट है बेटा, प्लीज टेल मी द डाउट। और टाइमिंग बेटा श्योर, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट क्लास आई विल चेंज द टाइम, क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, मुझे पता है। हाँ बेटा, जी बेटा बताइए, 57 to 67 बेटा डाउट। अवन्या कोई डाउट नहीं है बेटा? राघव, समीर कोई डाउट नहीं है बेटा? सर 56 क्वेश्चन पूछा था। बताइए बेटा 56, एक सेकंड रुकिए। यहाँ पर कह रहे हैं बेटा XYZ पार्टनर्स हैं एंड W का आप अपीयर कर रहे हैं और लायबिलिटी ऑफ द फर्म आपको गिवन है। बच्चे यहाँ पर बैलेंस शीट आपको न्यू फर्म की बनानी है, तो सिंपली सबसे पहले तो जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है बेटे, और इसके अंदर कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन आपको बस पैराग्राफ बेस्ड पर क्वेश्चन दिया गया, डेट्स इट। डाउट किस में आया बेटा? इसमें किस स्पेसिफिक एंट्री में कोई डाउट है? एक बार मैं ले लेता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। देखिए बच्चे, एज पर द क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको बताया गया है कि W का आप एडमिट कर रहे हैं और इक्वल पार्टनरशिप में, तो मतलब ये है कि इनकी ओल्ड रेशियो 1:1:1:1 थी, अब न्यू रेशियो भी 1:1:1:1 हो गई है। एंड जेड ब्रिंग 15,000 रुपीज फॉर गुडविल एंड 18,000 रुपीज फॉर कैपिटल। और मोटर और फर्नीचर बेटा जो पहले इतने के थे वो इतने के हो गए हैं। तो पहले तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाएंगे, अगर लेजर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का आप लॉस निकाल सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डेट आप रिवैल्यूएशन का लॉस निकालेंगे बच्चे। अब ने इसमें डाउट किस टाइप का आया, थोड़ा बताएंगे बेटा, क्योंकि बस वो पैराग्राफ में क्वेश्चन दिया गया है। आ रहा था करना कैसे। ओके बेटा, अभी तो हम देखो जनरल एंट्रीज तो कर नहीं रहे, अभी तो मैंने कहा था हम लोग लेजर से ही करेंगे। पहले परफेक्शन आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में ही हम लोग लेके चल रहे हैं बेटा।
फिर कुछ क्वेश्चन को जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे, बट आपको सिर्फ ये बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से ना देकर एक पैराग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दे दिया गया, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन लग रही होगी। क्वेश्चन नॉर्मल है बेटा। यहाँ पर आपको देखिए बताया भी गया है एज पर द क्वेश्चन कि आपकी जो पुरानी मोटर थी वो 12,000 की थी और अब इतने की हो गई है। तो बच्चे जब मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा तो रफली आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, मतलब डेबिट साइड में बेटा 2 मोटर, क्योंकि वैल्यू डाउन हो रही है 2500। फर्नीचर पहले इतने का था, अब इतने का हो गया, तो बेटा फर्नीचर भी 200 रुपीज का। तो टोटल 2700 रुपीज का यहाँ पर लॉस आ गया रिवॉल्यूशन में, जो कि तीनों पार्टनर में आप 900, 900 एंड 900 ईच डिवाइड कर देंगे। इज दैट क्लियर? इसके बाद बेटा मुझे कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो जब मैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट प्ले करूंगा तो सिंपली सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि बच्चे ओल्ड पार्टनर का तो ऑलरेडी आपको गिवन है 15,000, 17,500, 20,000 और न्यू पार्टनर जो लाया है वो 18,000 लाया है बेटा। वो चलो नीचे आएगी खैर बाई बैंक। इसके अलावा 15,000 प्रीमियम लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल, दैट इज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर। इक्वल रेशियो है बेटा, क्योंकि कोई रेशियो में चेंज नहीं है तो इक्वल रेशियो ही है। तो 15,000 अगर आप लाए हैं तो 5,000 ईच। रीवैल्यूएशन का बेटा लॉस आया है, जो कि तीनों पार्टनर में आप 900, 900 एंड 900 रुपीज डिवाइड करेंगे। दैट्स इट, और तो कुछ भी नहीं है बेटा। फाइंड आउट द बैलेंस कैरी डाउन। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है ना, इसमें और कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है बेटा। नेक्स्ट डाउट बेटा, क्वेश्चन नंबर 57 हमने लास्ट क्लास में आई थिंक कर लिया था। 58, 59, इज देयर एनी डाउट? स्नेहा आपने बेटा क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है कुछ डाउट, बताइए बेटा। सर वेटिंग बेटा, बोलिए बोलिए, आप रुक क्यों जाते हैं, बोलिए बेटा। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट डाउट बताइए बेटा। सर सर लास्ट पॉइंट पूछना था। तो बेटा इतनी देर क्यों लगाते हो, इतनी देर से पूछ रहा हूँ, बोलते क्यों नहीं? डी पॉइंट बेटा, बेटा डी पॉइंट यहाँ पर बता रहा है, देखिए आपके पास पहले से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर है तो बेटा WCC हम उससे चार्ज करते हैं, लेकिन बेटा रिजर्व तो है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दैट इज अवर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे बेटा तो यहां पर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डाल देंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000 रुपीज, जो कि बेटा नई लाइव बैलेंस शीट में एज ए न्यू लायबिलिटी शो हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी वहां पर कोई प्रोविजन नहीं है बेटा। ठीक है ना, तो ये आपकी एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बन गई। हाँ जी बेटा। सर इसे हम जनरल रिजर्व से नहीं दे सकते? नहीं, ऐसे कैसे ले सकते हैं बेटा, WCC WCR से लेना पड़ेगा ना। ऐसे आप अपने आप से किसी भी रिजर्व से किसी भी एक्सपेंस को चार्ज नहीं कर सकते जब तक स्पेसिफिक बोला ना जाए, ठीक है ना। यस सर। समीर आपने चैटिंग में क्वेश्चन पूछा है बेटा, क्रेडिटर रिटर्न बैक का मतलब क्या होता है बेटा? दैट मीन्स क्रेडिटर रिड्यूस हो गए। रिटर्न बैक कहीं पर भी कोई भी चीज होगी इसका मतलब बेटा वो रिड्यूस हो गए, तो रिवैल्यूएशन में आप क्रेडिट में डाल देंगे बेटा और बैलेंस शीट में क्रेडिटर में से डिक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेहा आपका डाउट आया होता 63, छोड़ दीजिए बेटा मैं कराऊंगा, 63 बताया था सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67, क्या डाउट था बेटा 67 में बताइए। हिडन गुडविल है, अच्छा ठीक है। 63 एंड 67 मैं करवा रहा हूँ बेटा, और इसके अलावा कोई डाउट है? देखिए 63 क्वेश्चन
इट इज नॉट मीन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बेटा, बट आपको यहाँ पर कंफर्म कर दूं, मतलब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, बट हाँ कई बारी आ चुका है एग्जाम में, सॉरी एग्जाम में नहीं आया, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है बच्चे, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और इसमें रीवैल्यूएशन से रिलेटेड ही कुछ डिफरेंट आइटम दी गई है। जैसे ये फर्स्ट एंट्री, आउट ऑफ द क्रेडिटर 10,000 रुपीज ड्यू टू डी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट इट्स कैपिटल। बच्चे जब आप यहाँ पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बेटा, तो आपको यहां बता दूं कि जब डी एक नई कैपिटल लेकर आएगा बेटा, तो डी पहले से ही हमारी फर्म में क्रेडिटर है। तो आपको याद होगा जब नया पार्टनर कैपिटल आता है तो मैंने बताया था बाय बैंक हम लोग लिखते हैं बेटा यहाँ पर, इसके साथ साथ बाई क्रेडिटर भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। जस्ट बेटा, उसके साथ साथ बेटा बाई क्रेडिटर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो हमारा पार्टनर है डी, उसको टोटल कैपिटल कितनी लानी है, 50,000। 40,000 तो डी कैश लाएगा, और 10,000 बेटा हमारी फर्म में पहले से क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर से चार्ज कर लेंगे। मतलब डी हमारी फर्म में ऑलरेडी एक क्रेडिटर भी है। तो बच्चे जब डी ने हमारी फर्म से कुछ पैसा ऑलरेडी लेना है, तो वो यहाँ पर ये कह के चल रहा है कि 10,000 रुपीज मेरा वही एडजस्ट कर लीजिए। तो 10,000 रुपीज चार्ज फ्रॉम क्रेडिटर, और बैलेंस शीट में क्रेडिटर कम कर देंगे बेटा। इसका इफेक्ट रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। फर्स्ट एंट्री का डाउट क्लियर हुआ बेटा, कोई डाउट दोबारा लेना है? इसमें हर एंट्री दो बार समझा रहा हूँ ताकि आपको पता है मुझे डाउट आएगा बेटा इसमें ज्यादा। फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई बेटा। बी एंट्री प्रीपेड एक्सपेंस है बच्चे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दीजिए सिंपली बाई प्रीपेड एक्सपेंस, और बैलेंस शीट में बेटा ये बन जाएगी हमारी एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। इसके बाद बेटा सी एंट्री, सी एंट्री कह रहा है जी एक एक्सपेंसेस थे 2,000 रुपीज के, जो कि थे बी के पर्सनल एक्सपेंस, और हमने पी&एल अकाउंट में डाल दिए। तो बेटा अगर बी का पर्सनल एक्सपेंस फर्म से चार्ज हो गया, तो अब तो ये फर्म के लिए बेनिफिट हो गया ना, क्योंकि हम ये बी से वापस लेंगे बेटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जी यहां पर बाई बीज कैपिटल अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट में समझिए चलना बेटा, और बी के अकाउंट से 2,000 रुपीज फर्म वापस ले रही है, दैट इज बेनिफिट फॉर द फर्म, क्योंकि ये पर्सनल बी के एक्सपेंस है। जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बेटा तो इसको टू रीवैल्यूएशन अकाउंट और बी के अकाउंट से डेबिट करना पड़ेगा आपको, जो यहां पर ही बता रहा है बेटा। सर एक बार रिपीट कर दो। मैं दोबारा बताया तो बेटा जी, बी के पर्सनल एक्सपेंस बाय मिस्टेक बच्चे फर्म से चार्ज हो गए, तो इसका मतलब बेटा जो बी को खर्चा करना चाहिए था वो पूरी फर्म ने बियर किया। अब मान लीजिए एक एग्जांपल, हम लोग सब पार्टनर हैं, हम लोग 5 लोग क्लास में बैठे हैं, हम पांचों पार्टनर हैं। बेटा मेरा कोई पर्सनल एक्सपेंस था बट मैंने गलती से फर्म में डाल दिया, तो आप लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं होगा? आप लोग ये ऑब्जेक्शन बियर करेंगे ना कि सर आपका पर्सनल खर्चा था और हम क्यों बियर करें? तो मैं कह रहा हूँ ठीक है भाई मैं दे देता हूँ वापस, तो बेटा फर्म के लिए तो बेनिफिट हुआ ना ये। तो बी के अकाउंट से पैसा निकाल कर और फर्म को वापस किया जा रहा है पैसा, क्योंकि बी का पर्सनल एक्सपेंस था। तो दैट्स वाई बेटा एक तरह से जैसे कैश बढ़ेगा, मान लीजिए एग्जांपल, तो बेनिफिट होगा ना आपका। तो यहाँ पर यही बेनिफिट रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में डाला गया है और बी के अकाउंट में डेबिट किया गया है, क्योंकि बी से इस एक्सपेंस को चार्ज किया गया है। ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा एक तरह से।
तो किसी भी पार्टनर का कोई भी पर्सनल एक्सपेंस अगर बाई मिस्टेक फर्म में डल गया, इट विल बी टेक बैक फ्रॉम दैट पार्टनर। तो फर्म में इसलिए क्रेडिट में डाल दिया गया है रिवैल्यूएशन में, सो दैट इसका बेनिफिट तीनों पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा, और अकेला बी बियर करेगा, इसलिए बी के अकाउंट में डेबिट कर दिया गया है बेटा। ए और बी एंट्री में कोई डाउट है बेटा? सर पी के लिए ये ड्राइंग होगी ना? हाँ जी, उसके लिए ड्राइंग्स मानी जाएगी बेटा ये। लेकिन वो ड्राइंग्स तो पहले ही कर चुका होगा, पैसा तो निकल चुका फर्म से, तो अब हम इसको इसलिए रिवॉल्यूशन से चार्ज कर रहे हैं बेटा। डी एंट्री बेटा कहते हैं जी एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है 4000 रुपीज का, जो पहले हम डिस्काउंट करा चुके थे, अब डिसऑनर हो गया। बेटा जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है, तो हम लोग 11th क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ के आए हैं, आपको याद होगा, तो इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस शीट में बच्चे डेटर में, जो हमारे ऑलरेडी डेटर हैं, कितने बैलेंस शीट में बेटा डेटर? 30,000। डेटर में बच्चे जी 4,000 रुपए इंक्रीज कर दो, क्योंकि एक बिल डिसऑनर हो गया, और बैंक में से 4,000 रुपए डिक्रीज करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि बेटा अब आपको पेमेंट करनी पड़ी होगी इसकी। एक बिल यहां पर आपका क्या हो गया? डिसऑनर हो गया जी। सॉरी बेटा, एक सेकंड। तो यहां से आप माइनस करेंगे 4,000। इसका भी रिवैल्यूएशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बेटा एक एसेट से दूसरी एसेट में कन्वर्ट हो रहा है। आप याद कीजिए, जब हम 11th क्लास में एंट्री करते थे बेटा, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर होता था, तो अगर थोड़ा सा याद करो तो एंट्री होती थी ड्रॉई डेबिट टू बैंक। ड्रॉई डेबिट टू बैंक, इसका मतलब तो क्या था बेटा? ड्रॉई से मुझे दोबारा पैसे लेने हैं, और बैंक से पैसे मेरे गए क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया, तो मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ड्रॉई डेबिट टू बैंक। तो वही एंट्री यहां पर की है। ड्रॉई कौन है बेटा? मेरा डेटर। तो डेटर में 4,000 रुपए इंक्रीज कर दिए और बैंक में 4,000 रुपए डिक्रीज कर दिए। यहां पर मुझे कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं हो रहा, सिर्फ एक एसेट दूसरी एसेट में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि कोई एंट्री हमने पास नहीं की थी डिसऑनर की। एक बार डी एंट्री फिर देख लीजिए बेटा, कोई डाउट है तो। ठीक है। ई एंट्री बेटा कह रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% है। अब डेटर हो गए मेरे 34,000 के, 34,000 का 5% बेटा प्रोविजन बनाओगे। प्रोविजन आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, बिल्कुल जी। 34,000 का 5%, इट बिकम 1,700। प्रोविजन बेटा कोई भी एडिशमेंट होती है तो उसको ऐड या लेस करने के बाद बनता है, ध्यान रखना। तो 30,000 पे मत बनाना, 34,000 का 5%। और ऐसे ही एफ एंट्री है बच्चे, रीवैल्यूएशन पे कुछ खर्चा हो गया 2,100, लॉस हो गया बेटा, डेबिट में आएगा, लेकिन ये ए ने पे किया, तो फर्म कह रही है मिस्टर ए हम आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो बेटा इसलिए ये एक्सपेंस ए के अकाउंट में यहां पर क्रेडिट कर दिया जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट। और फर्म के लिए बेटा लॉस हो गया, कितने रुपए? 2,100 रुपीज। बाकी बेटा कोई कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में स्पेशल आइटम नहीं है। इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने लास्ट क्लास में कहा था मैं करवाऊंगा, क्योंकि रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। एक बार ए टू ई, ए बी सी डी ई, जो भी एंट्री बेटा है एफ तक, अगर कहीं लग रहा है डाउट है तो मैं दोबारा से कराया था, क्लियर कर सर लीजिए। एफ तो बेटा सिंपल है, रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस हुआ है, दैट इज योर अनरिकॉर्ड लायबिलिटी। अगर कोई एक्सपेंस पे करना है तो अनरिकॉर्ड लायबिलिटी होगी ना आपके लिए, लेकिन वो ए ने पे कर दिया, तो फर्म के लिए लॉस हो गया, डेबिट में डाल दिया मैंने। लेकिन ए ने क्योंकि पे कर दिया है, तो डेट विल बी ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट। मतलब फर्म ए को 2,100 2,100 रुपीज पे कर देगी, तो जब कैपिटल अकाउंट में एंट्री डालोगे तो बेटा इसकी एंट्री क्या आएगी? बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ए के अकाउंट में 2,100 क्रेडिट कर दिए जाएंगे, क्योंकि फर्म के बिहाफ पर ए ने पेमेंट की है, इसलिए जी। ठीक है।
सर ये और कोई, कैपिटल, हाँ तो ये बोलिए कैपिटल में कैसे एडजस्ट होगा? बेटा, ये जर्नल एंट्री आप देखिए ना क्या हो रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। अगर आप एक चीज बताइए, फर्म रिवैल्यूएशन के खर्चा पे करती है तो क्या एंट्री करती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब अगर फर्म के ब्याह पर ए ने कोई खर्चा कर दिया तो फर्म ने ए के अकाउंट में ऐड कर दिए 2100। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कोई पार्टनर एसेट्स टेक ओवर करता है तो बेटा पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करते हैं ना, फर्म कहती है हम आपसे चार्ज करेंगे। ऐसे ही फर्म्स के बिहाफ पर अगर पार्टनर कोई खर्चा कर देता है तो फर्म उस पार्टनर को देगी। देखिए एक लॉजिकफुल बात है यहाँ पर, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ बेटा। दो चीजें आपको यहाँ पर क्लियर करनी है। क्या मैं बताता हूँ आपको, अगर बेटा फर्म, इस चीज को समझ के चलना जो लॉजिकली मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर मान लीजिए बेटा फर्म कोई भी एक्सपेंस पे करती है तो फर्म के बैंक से पैसा कम हो जाता है। अब फर्म के ब्याज पर ए कह रहा है कि मैं पे कर देता हूँ, तो बेटा फर्म के लिए तो एक्सपेंस रहेगा रहेगा ना। बस फर्क ये है कि फर्म ए को पे कर देगी और ए अपने बैंक से पे कर देगा। एक बीच में मीडिएटर आ गया ना ये। लेकिन फर्म के लिए तो बेटा एक्सपेंस तो एक्सपेंस ही रहेगा ना, लॉस तो लॉस ही रहेगा। तो फर्म के लिए लॉस था इसलिए हमने इसको डेबिट किया यहाँ पर। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए, डेबिट क्यों किया, इसलिए हमने इसको यहाँ पर डेबिट किया। और दूसरा, क्योंकि ए ने बियर किया है इसलिए ए के अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया गया। अगर ए नहीं पे करता तो फर्म पे करती ना बेटा, तो ए नहीं पे करता तो फर्म पे करती, तो मैं बैंक से कम कर देता। ठीक है समीर, ये क्वेश्चन बेटा आपका क्लियर नहीं हुआ, मुझे क्या करते हैं आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। बिल्कुल बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए बिना आप कैपिटल अकाउंट बना ही नहीं सकते। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना है ना बेटा, ऑल नेसेसरी लेजर सारे अकाउंट बनाने हैं बेटा। हाँ लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो क्वेश्चन नहीं है, ये श्योर है, क्योंकि इतनी ऑकवर्ड एंट्रीज कैपिटल से रिलेटेड बेटा कभी आज तक पेपर में नहीं आई है। पूरी बुक में एक ही क्वेश्चन ये डाला गया है, और ये क्वेश्चन आज से नहीं है, स्टार्टिंग से बेटा टीएस ग्रेवाल में है। ठीक है ना, तो इट्स ओके, आपको करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। फिर भी कोई एंट्री डाउटफुल है तो बेटा पूछ सकते हो आप लोग। डन। इसका सॉल्यूशन वैसे मैं अभी आज भेज दूंगा आपको। आफ्टर दैट बेटा 67 क्वेश्चन आप लोगों ने डाउट पूछा था, आई थिंक वो सभी के लिए शायद डाउट होगा। कोई चेंज नहीं है बेटा उसके अंदर भी, चेंज इज द ओनली दैट इज द हिडन गुडविल। सिर्फ हिडन गुडविल का बेटा थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन के अंदर। वो भी क्या चेंज है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको यहाँ पर वही कैपिटल अकाउंट बनाना है, वही रिवैल्यूएशन बनाना है। पहले तो बेटा रिवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन तो रफली यहीं पर वैसे ही एक परफॉर्मा बेस बनवाया था मैं। स्टॉक डिक्रीज हो गया 5% से, यानी कि 750। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बेटा 100 रुपीज आ जाएगा, क्योंकि 500 बोला गया है, 400 पहले से ही है। फर्नीचर डिक्रीज बाय 10%, यानी कि बेटा 500। और बिल्डिंग 40 की हो गई बेटा, तो 5000 की इंक्रीज हो गई। तो यहां से बेटा जी रिवैल्यूएशन का हमारा गेन आ गया 3650। पहला पॉइंट तो क्लियर कर लीजिएगा। तो ये एंट्री हो गई हमारी सारी रिवैल्यूएशन की। अब यहां पर कह रहा है रमन इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल। रमन गुडविल नहीं ला रहा बेटा, लेकिन गुडविल का अमाउंट तो कहीं गिवन ही नहीं है, इसका मतलब हिडन गुडविल है। अब हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं बेटा? हिडन गुडविल में आपको याद होगा, पहले मैं आपको निकलवाता हूं कैपिटल वैल्यू। कैपिटल वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा? न्यू पार्टनर की कैपिटल और उसी का शेयर आप रेसिप्रोकल करेंगे बेटा। दैट मीन्स 80,000 रुपीज, दैट इज द गुडविल ऑफ द फर्म, सॉरी कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हम लोग निकालते हैं बेटा एक्चुअल कैपिटल। हिडन गुडविल का फॉर्मूला याद होगा बेटा, एक्चुअल कैपिटल मैंने बताया था, जितनी भी हमारी कैप पार्टनर हैं, कैपिटल ऑफ एक्स प्लस कैपिटल ऑफ वाई प्लस कैपिटल ऑफ जेड प्लस ऑल प्रॉफिट
अब ये ऑल प्रॉफिट का मतलब क्या है बेटा, यहां पर समझ के चलिए, सारे प्रॉफिट एंड रिजर्व सब ऐड करने हैं बेटा आपको। प्रॉफिट एंड रिजर्व का मतलब चाहे वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो, चाहे बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिया हो, चाहे जीआर दिया हो, चाहे डब्ल्यूसीआर दिया हो, और माइनस बेटा ऑल लॉसेस, सारे जितने भी लॉस हैं वो आपको बेटा माइनस करने हैं, यहां पर वो आपको माइनस करने हैं। अब इसका ओवरऑल मतलब क्या आया बेटा, इसका ओवरऑल मीनिंग ये आया हमारा कि सारे प्रॉफिट प्लस और सारे लॉसेस अगर माइनस करने हैं तो एक्स की कैपिटल है बेटा 29,000, वाई की कैपिटल है बेटा 15,000, नया पार्टनर जो जेड आया है उसकी कैपिटल है 16,000, प्लस बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है बेटा, है ना। और बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपका प्रॉफिट आया था या लॉस आया था वो चेक कर लो। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था तो वो भी इसमें ऐड कर दो बेटा, इसके अंदर कितना आया था, प्रॉफिट आया था 3650। सो ओवरऑल 63,650, दैट इज द एक्चुअल कैपिटल। अब बेटा एक्चुअल कैपिटल आ गई हमारी और कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। अब आप यहां पर हिडन गुडविल निकाल सकते हो। फार्मूला आपको बताया हुआ बेटा हिडन गुडविल का, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 80,000 माइनस 63,650, तो इसका मतलब जी 16,350, दैट इज माई हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। ये बेटा पूरी फर्म की हिडन गुडविल आई है। अब इसमें से रमन का शेयर निकाल लो। रमन की गुडविल कितनी होगी बेटा, 16,350 का 2/10 है इसका शेयर, 2/10। तो इसका मतलब यहां पर हो गया बेटा जी, टोटल इसकी जो गुडविल आ गई 3270, राइट। अब 3270 को बेटा जी आपको यहां पर ट्रीटमेंट करना है, डेट इट, बाकी और इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। और ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो बच्चे आपको दी हुई है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू निकालेंगे तो 1:1 आएगी। दूसरा जो यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज है बेटा वो क्या है, वो चेंज यहाँ पर ये आएगा कि इसका मतलब यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट क्या लेना है बेटा, इसका मीनिंग यहाँ पर ही हो गया बेटा कि जब हम कैपिटल अकाउंट करेंगे, बनाएंगे, तो आप बाई प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे, आप बाई डीज करंट अकाउंट लिखेंगे। और डीज करंट अकाउंट बेटा बैलेंस शीट में आप दिखाएंगे कहां पर, एसेट साइड में, दैट्स इट जी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो इसमें तो हिडन गुडविल का मेन रोल है। हाँ जी बेटा। तो ये करंट अकाउंट वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर। बेटा अगर गुडविल नहीं लाते हो तो आप करंट अकाउंट यूज करते हो ना कैपिटल अकाउंट की जगह, प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह। यस सर। तो बस वही आपको बता रहा हूं, मतलब यहां पर आपको फिर मैं बता रहा हूं बेटा, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बच्चे, मैं एक सेकंड को कोई अकाउंट निकाल ही लेता हूं। जैसे बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया था, तो यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं ना। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह हम लोग बाई डीज करंट अकाउंट लिख देंगे। गुडविल वैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी दोनों पार्टनर में, लेकिन अब करंट अकाउंट लिखेंगे, और ये करंट अकाउंट कहां पर आएगा बेटा,
जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ बैलेंस शीट में आप दिखाएंगे डीज करंट अकाउंट के नाम से, क्योंकि पैसा लेना है। तो यहाँ पर आपको पहले ही बताया गया था, हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं बेटा कि ही इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, वो गुडविल नहीं ला पा रहा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट बताया गया था बेटा, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट में कैसे शो होगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड में डीज करंट अकाउंट, बैलेंस शीट में एसेट साइड में डीज करंट अकाउंट, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था ना, ये डेटर की तरह वर्क करेगा कि डेट मींस पैसा अभी नहीं लाया बट वो लेकर आएगा, तो ही इज जस्ट लाइक अवर डेटर, तो डीज करंट अकाउंट के नाम से आप इसको शो कर देंगे। सो नाउ टेल मी बेटा 67 तक और कोई क्वेश्चन या कोई भी डाउट रहेगा प्लीज। 76 तक अब आपके क्वेश्चन सेम चलेंगे बेटा, कोई भी चेंज नहीं है। हाँ एक क्वेश्चन में चेंज था शायद, क्वेश्चन नंबर बेटा 64, शायद मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था इसमें कैपिटल के बारे में। इसमें दिया हुआ है ही ब्रिंग 1/5 कैपिटल, तो बेटा अभी ये पॉइंट हमें नहीं करना, दिस पॉइंट विल बी एप्लीकेबल आफ्टर 77 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन गलती से यहाँ पर डाल दिया गया है। अभी फिलहाल आप इसकी जगह ये लिख लीजिए कि ही ब्रिंग 3,03,000 एज कैपिटल, क्योंकि इसके 3 मेथड हैं जो मैं 77 से शुरू कराऊंगा, तब ये क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। और कोई बेटा 67 तक पॉइंट रह गया, यू कैन डिस्कस। जी बेटा कोई डाउट नहीं है बताइए बताइए। अच्छा बेटा टाइमिंग मैं थोड़ा सा आज कंफर्म करके आप लोगों को भेज देता हूँ, क्योंकि मोस्टली बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है कि स्कूल ओपन हो गए हैं आप लोगों के, तो इसको दोबारा से इवनिंग शिफ्ट में डाल देते हैं बेटा बैच को, ज्यादा बेटर रहेगा। बच्चे क्वेश्चन मुझे नहीं पता आप लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 स्टूडेंट ही क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। सो आप लोगों का जो नेक्स्ट टेस्ट रहेगा पहले ही कंफर्म कर रहा हूं मैं आपको, यू हैव टू मेक फुल योर प्रैक्टिस 56 से 76। जिस दिन 76 क्वेश्चन में पहुंचे उससे नेक्स्ट डे आपका टेस्टों का ध्यान रखिएगा, तो अपने क्वेश्चन बिल्कुल प्रिपेयर करके रखिएगा। 8 मार्कर क्वेश्चन है ये आपके, इसमें बेटा कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए इग्नोरेंस हो कि नहीं करें हमने क्वेश्चन, तो इनको क्वेश्चन को बेटा प्रॉपर हर एक क्वेश्चन को कॉपी में प्लीज करके रखिएगा। और कोई डाउट नहीं बेटा। इसके बाद 68 से क्वेश्चन सेम रहेंगे बच्चे 76 तक। जैसे 68 एक बार ले लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन बेटा, सिर्फ एडिशमेंट ओरली। आउटस्टैंडिंग सैलरी है बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगी, जो जो डाउट है आप लोग भी लेते चलिएगा, मैं भी यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा डेबिट साइड में आ जाएगी, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 50,000 हो गई है बेटा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट कितने की थी 60 की थी, 12,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 50 हो गई है, 10,000 तो कवर कर लीजिए, बाकी 2,000 यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इन टू द पार्टनर। तो इसका रोल कहीं नहीं आएगा, बट इसका मतलब यह है कि आईएफआर आपके पास जो फ्री बचा है वो बेटा 2,000 रुपये बचा है, जिसको आप कैपिटल अकाउंट में बांट सकते हैं। एक डेटर था जो कि रिटर्न ऑफ हो चुका था,
अब वो 12,000 पे कर रहा है तो दिस इज माई एक्स्ट्रा बेनिफिट। इसके डबल इफेक्ट आएंगे बेटा, एक तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में डाल देना, बैड डेट्स रिकवर्ड, और दूसरा बैलेंस शीट में बैंक में ऐड कर देना बच्चे, क्योंकि पैसा मिल गया है तो दैट इज एडिशनल बेनिफिट फॉर द फर्म। एंट्री सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कोई एंट्री नहीं क्लियर हुई तो बेटा पूछ सकते हैं आप लोग, बताइए। ठीक है, तो बच्चे जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी एंगल से होंगे सारे, कहीं पर भी अब कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर। कहां तक होंगे? टिल 76, लेकिन डाउट आएंगे बेटा, मैंने इन्हीं का डाउट नहीं आएंगे। तो 76 तक के डाउट सारे तो नहीं कवर होंगे बेटा, 76 तक थोड़े लेंथी क्वेश्चन भी है, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज कम से कम 67 तक अपने क्वेश्चन जिन्होंने नहीं भी किए कंप्लीट भी कर लीजिएगा। 77 से आपका स्टार्ट होगा बेटा इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसके अंदर हम कैपिटल को भी अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो एडजस्ट करेंगे। ठीक है, एंड प्लीज बेटा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनिए, अभी बैच में रिस्पॉन्स कम आने लगा, मैंने देखा कि आप लोग डाउट लेकर नहीं बैठते, एक दो स्टूडेंट डाउट लेकर बैठते हैं, तो थोड़ा सा प्लीज डू योर होम प्रैक्टिस, इंक्रीज योर होम प्रैक्टिस, अदरवाइज अकाउंट की क्लास तो बेटा 1 घंटे से ऊपर चली जाती है, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ 45 मिनट से ऊपर क्लास नहीं हो पा रही है। तो प्लीज इंक्रीज योर लेवल ऑफ डाउट, इंक्रीज योर लेवल ऑफ होम प्रैक्टिस। डाउट का मतलब ये नहीं कि हाँ जबरदस्ती डाउट निकालोगे, डाउट नहीं आ रहे तो और भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रैक्टिस ही नहीं करी इसलिए डाउट नहीं आ रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से एक तो टाइमिंग चेंज बेटा, आज इवनिंग तक मैसेज आप लोगों को करता हूँ, जो भी टाइम सेटल मैं करूंगा इवनिंग में, और उसके अकॉर्डिंगली वी विल स्टार्ट द अगेन क्लासेस इन द इवनिंग। और 67 तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास 67 to 77 वी विल टेक डाउट। ओके बेटा, राइट, गुड बाय बेटा।